गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी मिट्टी की गली थी। बारिश में वही गली कीचड़ से भर जाती और वहां के छप्पर वाले घरों की दीवारें भीग कर गीली हो जाती। उसी गली में रहती थी मीना, जिसे सब मीनू कहकर पुकारते थे। बचपन में ही उसके माँ बाप नहीं रहे और मीनू हिम्मत वाली थी। अकेली थी, लेकिन हार मानना उसे नहीं आता था। हर सुबह जब आसमान गुलाबी हो जाता और मुर्गे बांग देते, मीनू अपना पुराना थैला उठाती और जंगल की तरफ चल पड़ती। वहां से वो सूखी लकड़ियां, फल और झाड़ियों में उगाई सब्जियां लाती। यही उसका गुजारा था। एक दिन मीनू रोज से थोड़ा दूर चली गई। पगडंडी के दोनों ओर ओस से चमकते पत्ते थे और मिट्टी से मीठी सी खुशबू आ रही थी। वो एक बड़े पुराने पेड़ के नीचे बैठकर लकड़ियां बटोरने लगी थी कि तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आई। मीनू ने मुड़कर देखा। सामने एक बुजुर्ग साधु खड़े थे, जिनकी लंबी सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और मुस्कुराता चेहरा देखकर मीनू थोड़ी हैरान रह गई। बेटी, तू यहाँ हर दिन आती है? हाँ बाबा, लकड़ियाँ बेचकर पेट भरती हूँ, यही मेरा जीवन है। तेरे चेहरे पर थकान है, मगर मन में उजाला भी। नाम क्या है तेरा? मेरा नाम मीना है बाबा जी। मिनी, तुम्हारा भाग्य अच्छा है, पर भाग्य के साथ सही दिशा में मेहनत भी होनी चाहिए। तुम खेती करा करो। मेहनत बाबा, मैं तो दिन भर जंगल से लकड़ी बटोर कर बेचती हूँ और मेरे पास अपना खेत भी नहीं है। बिना खेत के मैं क्या करूँ? बेटी, खेत ना होने का मतलब ये नहीं कि तुम मेहनत नहीं कर सकती। मेहनत का मतलब केवल जमीन खोदना नहीं। मेहनत का मतलब अपने रोजमर्रा के काम में ईमान, हौसला और सही दिशा होना है। और हाँ, अगर तुम्हारे हाथों में थोड़ी सी जमीन होती तो किस्मत बदलने की राह और भी खुलती। बताइए क्या करूँ? मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ करूँगी। जाओ, गांव के बुजुर्गों के पास जाकर उनके काम में हाथ बटाओ। ध्यान दो कि किस खेत की जमीन इस साल खाली पड़ी है। उनसे बातचीत करो। जो किसान अपनी फसल से व्याकुल है, उसके पास जाओ और उसकी मदद करो। अगर कोई खेत छोटा सा किराए पर मिलता है या कोई बीज बोने को इच्छुक है, तो तुम उसे अपनाओ। पर बाबा जी, लोग मुझे अनदेखा करते हैं। वे कहते हैं कि एक अनाथ लड़की से क्या काम होगा। बेटी, लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि तुम क्या करोगे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। और एक बात, अगर कोई तुम्हें तेज तर्रार बुद्धि से देखता है तो उसे तुम्हें अपनाने में देर नहीं लगेगी, समझी? ठीक है बाबा, मैं कोशिश करूंगी। अगले कुछ दिनों में मीना ने गांव के बुजुर्गों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठकर दूध धोना, खेतों से बीज जमा करने में मदद करना। उसने खुले दिल से काम किया और बिना शिकायत किए सबके काम में हाथ बटाया। कुछ दिनों के बाद गांव के एक किसान हरिदास का ध्यान उसकी ईमानदारी पर गया। हरिदास का बड़ा बेटा शहर चला गया था और उसके छोटे छोटे खेतों में काम करने वाला भी नहीं था। उसने मीना से कहा, मीनू, तू मेरे खेत में कुछ काम कर दे, मैं तुझे थोड़ी सी जमीन दिखा दूंगा। भैया, आप मुझे जमीन दे रहे हैं? नहीं बेटा, मैं जमीन मुफ्त नहीं दे रहा। बस मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किस तरह मेहनत करती हो। अगर तुमने सही से काम किया तो मैं कुछ दिन बाद तेरे लिए छोटा सा टुकड़ा दूंगा। ठीक है भैया, मैं पूरी लगन से काम करूंगी। इस प्रकार साधु की सलाह धीरे धीरे फल देने लगी। मीना को जंगल में मिलने वाला साधु एक मार्गदर्शक बन गया, पर सबसे बड़ा परिवर्तन उसकी अपनी मेहनत और उसके व्यवहार में था। वो न केवल लकड़ी बटोरती, बल्कि खेतों का काम सीखने लगी। एक सुबह जब मीना खेत पर हल्की बारिश के बाद मिट्टी की सुगंध में काम कर रही थी, गांव के लोग उससे बोले, मीनू, आज शाम को गांव की पंचायत है, तू भी आना। पंचायत? पर मुझे क्यों आना है? क्यों नहीं, तू मेहनती है, सबने देखा है। तेरी हिम्मत की सराहना करेंगे। मीना के दिल की धड़कन तेज हो गई। पंचायत का दरवाजा उसके लिए एक नई दुनिया का संकेत था और शायद वही उसकी किस्मत की वो छोटी सी चाबी थी जिसे साधु ने कहा था। पंचायत के बीच में रघुदास ने सबको बताया, इस लड़की ने अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लिया है। मैं चाहता हूँ इसे एक मौका दिया जाए। मेरा एक छोटा सा खेत है, बीज बोने तक के लिए। मैं वो खेत कुछ समय के लिए इसे सौंपना चाहता हूँ। रामदास,
तू क्या कर रहा है? एक अनाथ लड़की को जमीन दे रहा है। खेती नहीं होती ऐसे। देखो गांव वालों, मैंने ये फैसला यूं ही नहीं लिया। मैंने अपनी आंखों से इस लड़की की मेहनत देखी है। अगर वो असफल हुई तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, लेकिन अगर वो सफल हुई तो उसका मान ही नहीं, हम सबका मान बढ़ेगा। ये पहली बार था जब किसी ने उस पर भरोसा किया था, किसी ने उसे सचमुच एक अवसर दिया था। लेकिन उसी रात मीना की आंखों में नींद नहीं थी। उम्मीद की हल्की सी किरण उसके दिल में जगमगाई थी, पर साथ ही एक बड़ी चिंता भी थी। खेत तो मिल गया था, मगर बीज नहीं थे। उसने बाजार जाकर लोगों से मदद मांगी, कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। फिर वो पूरे गांव के घर घर गई, कभी दानों के लिए, कभी बीज के लिए हाथ फैलाया, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटी। एक दिन थकी और टूटी हुई मीना चुपचाप खेत की मेड़ पर बैठी थी। आंखों में आंसू थे और मन में सवाल। क्या मेहनत सच में सब कुछ बदल सकती है? तभी उसके पास एक बूढ़ा किसान आकर बैठा। बाबा, मुझे धान के बीज चाहिए, पर किसी ने नहीं दिए। बिना बीज के मेरे खेत में क्या बोऊं? बेटी, तेरे पास ऐसा कुछ है जिसे तू खेत में बो सके? बाबा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस घर में थोड़ा सा भूसा बचा है। लेकिन भूसे से भला फसल कैसे उगेगी? लोग चाहे कुछ भी कहें, पर खेत का जादू सिर्फ बीज में नहीं होता बेटी। वो तो मेहनत, उम्मीद और लगन से फलता है। गौरी कुछ पल चुप रही, फिर मनी मन बोली, भूसा ही सही, बो देती हूँ। शायद बाबा सच कहते थे, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। क्या पता इसी भूसे से मेरे सपनों की फसल उगाए। अगले दिन मीरा ने अपने छोटे से घर से जो भूसा बचा था वो खेत में लेकर आई। क्या कर रही हो? मीरा, भूसा बो रही हूँ। मीना चुप रही और अपना काम करने लगी। उसने भूसा खेत में फैलाया और हल्की सी मिट्टी में मिलाया, पानी दिया, खरपतवार निकाली और पत्तियों पर ध्यान देती रही। लोग हैरान थे कि मीना रोज उसी खेत में इतनी लगन से काम क्यों कर रही है। दिन बीतते गए, 1 महीना गुजर गया, पर खेत में अब तक कुछ भी नहीं उगा था। कई लोगों ने ताना मारा, देखा, कहा था ना भूसे से कुछ नहीं होगा। लेकिन मीरा के कदम नहीं डगमगाए। वो रोज सुबह खेत में जाती, मिट्टी को सींचती और आसमान की ओर देख मुस्कुरा देती। धीरे से उसने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, हे धरती माता, मैंने सच्चे मन से मेहनत की है। अब बस आप मेरी मेहनत को फल दीजिए, मेरी उम्मीदों को सूखने मत दीजिए। एक सुबह मीना जब खेत में गई तो उसे खेत के बीच में छोटी छोटी हरियाली के संकेत दिखाई दिए। कुछ नन्हे पौधे ऊपर उभर रहे थे। मीना के शरीर में कंपी उठी। हे माँ, तुम सच में हो। गांव वालों ने भी देखा और सबके दिलों में एक अनोखी खुशी की लहर दौड़ गई। अगले ही हफ्तों में वे पौधे बड़े होने लगे, लंबाई पकड़ने लगे और धीरे धीरे ये साफ नजर आने लगा कि खेत में तो ढेर सारे धान के पौधे उगाए हैं। समय बीतने के साथ खेत में हरी भरी बालियां झूमने लगी। जिस भूसे को सबने बेकार कहा था, उसी से मेहनत और सच्चाई की फसल लहराने लगी। लोगों की आंखों में हैरानी थी। ये तो चमत्कार है, ऐसा कैसे हो गया? कभी कभी मेहनत सच में अपना फल देती है। गौरी की जिंदगी अब बदलने लगी थी। उसका नाम पूरे गांव में गूंजने लगा। मीरा बहन, तू तो बहुत भाग्यशाली है। नहीं, ये मेरा भाग्य नहीं, मेरी मेहनत है, और जिनसे मदद मिली उनके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। जब कटाई का समय आया तो खेत में सोने सी बालियां लहरा रही थीं। हर हवा के झोंके के साथ मानो धरती मुस्कुरा उठती थी। गांव वालों ने मिलकर कटाई की और मीना की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसके हाथों में जब पहली बार धान की बालियां आईं, उसकी आंखों में चमक और होठों पर धन्यवाद का भाव था। खेत से निकला वो धान सिर्फ उपज नहीं था, वो मीना की लगन, उसकी मेहनत और विश्वास का प्रतीक बन गया था। अब गांव में उसकी पहचान बदल चुकी थी। लोग उसे इज्जत से देखते और उसकी बातें ध्यान से सुनते। पर इतना सब बदलने के बाद भी मीना की सादगी, उसका विनम्र स्वभाव और मिट्टी से जुड़ा मन वैसा ही बना रहा जैसा पहले था। मीना ने मन ही मन कहा,
मेहनत से उगे इस खेत में सिर्फ धान नहीं, मेरे सपने भी खिले हैं। अगले दिन गांव में भीमा ने पंचायत बुलाई। मंच के बीच बैठे भीमा ने ऊंची आवाज में कहा, भाइयों, ये कैसी बात है कि एक अनाथ लड़की भूसा बोकर धान उगा ले। मुझे तो ये बात हजम नहीं होती। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। भीमा जी, आपने खेत देखा है? उसकी मेहनत अपनी आंखों से देखी है। वो लड़की दिन रात खेत में लगी रहती थी, मैं गवाही देता हूँ। हाँ बीमा जी, मैंने भी देखा है। उस बच्ची ने कभी थकान की परवाह नहीं की। खेत के हर कोने में मन लगाकर पानी देती, घास उखाड़ती रही। अरे तुम बूढ़े हो गए हो, दुनिया नहीं देखी क्या? भूसे से धान उगते हैं कहीं? ये सब किसी साधु बाबा का खेल है। गांव को ऐसे धोखे में नहीं रखना चाहिए। लड़की तो भली है भीमा जी, मेहनत भी करती है। अगर कुछ गलत होता तो खेत यूं लहराता कैसे? मीना वहां खड़ी सब सुन रही थी, आंखों में आंसू, होठ बंद और मन में एक सवाल, क्या मेरी मेहनत पर शक होना ही मेरी नियति है? इसी बीच पगडंडी से वही साधु आते दिखाई दिए जिनसे मीना की पहली मुलाकात जंगल में हुई थी। सारी निगाहें उनकी ओर मुड़ गईं। गौरी कुछ पल चुप रही। तभी भीमा बोला, बाबा, आप तो परदेसी हैं, आपको क्या पता इस गांव की रीत। यहाँ भूसा बोकर धान नहीं उगते। अगर ये सच है तो साबित कीजिए। अगली बार भी यही लड़की ऐसा कर दिखाए। भीमा, धरती का न्याय तुमसे बड़ा है। अगर ये लड़की अगली ऋतु में भी अपनी मेहनत से खेत हरा कर दे तो क्या तुम मानोगे कि ये उसकी सच्चाई है? हाँ, मान लूंगा। बेटी, तेरी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई, असली सफर तो अब शुरू हुई है। मेहनत करो, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। बाबा, मैं डरती हूँ, पर अगर आप कहते हैं तो मैं हिम्मत करूंगी। उस रात मीना अपने टूटे फूटे घर में अकेली बैठी थी। मिट्टी की दीवारें जैसे उसकी धड़कनें सुन रही थीं। क्या मैं फिर कर पाऊंगी? पहली बार तो जैसे भगवान ने मदद की थी, पर क्या बार बार वही होगा? अगर असफल हुई तो लोग कहेंगे मैं झूठी हूँ। तभी उसे उस बुजुर्ग किसान की बातें याद आईं। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और फिर साधु की आवाज गूंज उठी, दिल का खेत पहले उपजता है मीना, तुझे रोने का नहीं, मेहनत करने का हक है, चाहे अकेली ही क्यों ना करनी पड़े। कुछ दिनों बाद मीना फिर उसी जंगल में साधु से मिली। बाबा, इस बार लोग मुझे और कठिन परीक्षा दे रहे हैं। भीमा बीज रोपना चाहता है, मैं क्या करूं? बेटी, बीज सिर्फ अनाज का नहीं होता, वो उम्मीद का भी होता है। जब दिल में विश्वास हो तो भूसा भी बीज बन जाता है। अपने डर को बो और उसे पानी दे, देखना वो साहस बनकर उगेगा। पर बाबा, लोग, उनकी बातें, उनकी हंसी। लोग हंसते ही हैं बेटी, पर जब खेत लहराता है तो वही लोग गीत भी गाते हैं। याद रख, तेरी लड़ाई खेत से नहीं, अपने मन से है। मीना ने उनके चरण छुए। अब उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि दृढ़ संकल्प की चमक थी। सोहन की मदद से मिले कुछ धान के दाने और अपने हिस्से से बचाए हुए अनाज, यही बने उसकी नई उम्मीद के बीज। पूरा गांव फिर तमाशा देखने इकट्ठा हुआ। देखो अब क्या कर पाती है ये लड़की। पिछली बार तो बस संयोग था। लेकिन मीना ने किसी की बात की परवाह नहीं की। वो दिन रात खेत में लगी रही, पसीना बहाया, पौधों की देखभाल की और हर सुबह उम्मीद के साथ मिट्टी को सींचा। आखिरकार समय बीता और खेत फिर लहलहा उठा। धान पहले जैसे ही उगे। ये देखकर भीम शर्मिंदा हो उठा। मुझे माफ कर दो मीना, मैंने तुम पर शक किया। कोई बात नहीं भीमा भाई, मैं अनाथ थी, इसलिए किसी ने यकीन नहीं किया। पर अब मैंने साबित कर दिया कि इंसान अपनी मेहनत से हर असंभव को संभव बना सकता है। धरती फिर झूम उठी और गांव वालों की आंखों में उस दिन एक नया विश्वास उगाया। मेहनत, सच्चाई और उम्मीद का विश्वास। मेहनत, ईमानदारी और विश्वास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। भले ही लोग आपके प्रयासों पर शक करें या मजाक उड़ाएं, सच्चाई और लगन हमेशा फल देती है। हिम्मत, धैर्य और सादगी इंसान की सबसे बड़ी ताकत है।
और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।